हेलो गाइस, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रज्ञा है और मेरा सिलेक्शन बीपीएससी टीआरई 2 में हुआ है। तो आज मैं इस वीडियो में ज्योग्राफी को आप कैसे स्ट्रांग बना सकते हैं उस पर बात करूंगी। जो हमारे 40 नंबर के ज्योग्राफी आते हैं, चाहे वो क्लास 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, 9 10 हो या फिर 11 12 हो, हमारे सारे क्लासेस के एग्जाम में बीपीएससी जो है ज्योग्राफी के 8 क्वेश्चन पूछती है। तो ज्योग्राफी को आप कैसे तैयार कर सकते हैं, भले ही आपको ज्योग्राफी में अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, जब भी आप पढ़ने बैठते हैं तो आपको एकदम बहुत ज़्यादा भारी लगने लगता है। ऐसा लगता है कि कैसे आप ज्योग्राफी में आप अपना इंटरेस्ट डेवलप करें, कौन से फ्री यूट्यूब के क्लासेस आप फॉलो कर सकते हैं, कौन से जो है बिना आप खर्च में ज्योग्राफी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ये सारी बातें मैं डिस्कस करूंगी आपसे, क्योंकि आप सबको पता है कि मैंने अपने सिलेक्शन के लिए कोई भी बैच नहीं परचेज किया था। तो मैं आपको बताऊंगी कौन से बुक्स को आप पढ़ सकते हैं और इजीली आप ज्योग्राफी के 8 में से 6 सवाल तो सही करके आएंगे ही आएंगे इस वीडियो के बाद। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और आप देखिएगा कि इन ट्रिक्स को फॉलो करके आप ज्योग्राफी को कैसे स्ट्रॉन्ग करते हैं, क्योंकि वैसे मैंने भी खुद के ज्योग्राफी को स्ट्रॉन्ग किया और मैंने भी क्वेश्चंस को आंसर्स सही लगा के आया है, मतलब आई हूँ मैं, आंसर सही लगा के आई हूँ। तो बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सो लेट्स कम स्ट्रेट टू द पॉइंट। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। मैं अपने बारे में पहले बताती हूँ कि मैथ साइंस की बैकग्राउंड से थी मैं, मतलब मेरा मैथ साइंस जो है बैकग्राउंड था और इस वजह से है ज्योग्राफी क्या मेरा सोशल स्टडीज़ ही थोड़ा सा क्या पूरा वीक ही था। और जब भी मैं स्टार्टिंग में जब मैं टीआरई 1 के प्रिपरेशन में जुड़ी थी, जो पीआरटी के लिए हम लोग तैयार कर रहे थे अपने आप को, जिसमें से हम लोगों को बाहर निकाल दिया गया, हालांकि मैं उसमें भी क्वालिफाई कर गई थी। तो उसके लिए जो मैंने अपने आप को रेडी किया, स्टार्टिंग में जब भी मैं सोशल स्टडीज़ को पढ़ना शुरू करती थी तो मुझे समझ ही नहीं आता था कि क्या करूँ। यूट्यूब पे घनेरों चैनल्स थे, हर लोग पढ़ाते थे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते थे, बट मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आता था और टीचर्स बोलते थे कि ये क्वेश्चन कितना हल्का है, ये क्वेश्चन कितना हल्का है। मेरे दिमाग में कुछ घुसता ही नहीं था फ्रेंड्स, एकदम रियलिटी बता रही हूँ मैं। तब मुझे जो फ्रस्ट्रेशन लेवल होती थी, मैं क्या बताऊँ कि मेरे से शायद ये एग्ज़ाम होगा ही नहीं, मेरे से ये सोशल स्टडीज़ तो मेरे से पढ़ा ही जाएगा नहीं। ये 40 नंबर जो आएगा, मतलब उस टाइम तो पीआरटी में पूरे सोशल स्टडीज़ के हाई लेवल होते थे, सोशल स्टडीज़ के और सारे क्वेश्चन होते थे। तो उस टाइम भी मेरे मन में यही ख्याल आता था कि मैं कैसे आंसर्स करूँगी क्वेश्चन के, कितने सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैं फेल कर जाऊँगी। बट मैंने अपने आप को तैयार किया, धीरे धीरे तैयार किया। पीआरटी 1 में मैंने 40 to 50% तैयार किया अपने आप को, और टीआरई 1 में और टीआरई 2 में मैंने अपने आप को पूरे 100% इस चीज़ के लिए रेडी कर लिया था फ्रेंड्स। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहला जो है मैंने जो पढ़ा वो मैं पढ़ी खान सर के नोट्स और खान सर के वीडियोस। जब आप यूट्यूब पे जाएंगे तो आप सर्च करेंगे खान सर ज्योग्राफी क्लासेस और वहाँ पे आपके ज्योग्राफी के पूरे आ जाएंगे चैप्टर्स। तो उनको आप बेसिकली अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जैसे कि आपके पवन वगैरह वाला जो चैप्टर है, आपका चक्रवात वाला चैप्टर है, पृथ्वी का चैप्टर है, जो मेन जो स्टार्टिंग चैप्टर्स है उनको आप जरूर पढ़िएगा। और खान सर की जो है एक नोट्स आती है ज्योग्राफी की, ये देखिए फ्रेंड्स इसकी कैसी हालत हो गई है। तो ये जो खान सर की नोट्स आती है तो इसमें आपको है, ये जो आप ले लेंगे, ये ज़्यादा महंगा आता नहीं है, तो आप इसे ले लेंगे और आप इसे पढ़ेंगे। और इसकी क्लासेस, खान सर की क्लासेस फ्री यूट्यूब क्लासेस अवेलेबल है, तो आप वहाँ से कर सकते हैं और इस नोट्स को पढ़ सकते हैं आप। और इससे आपका क्या होगा, जो मेन ज्योग्राफी है वो आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो आपका जो ये ज्योग्राफी आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं इस तरह से, क्योंकि खान सर आपको पता है कि ज्योग्राफी कितना अच्छा पढ़ाते हैं। तो आप पहला आप यहाँ से कवर करिएगा, क्योंकि वो बेसिक से शुरू करते हैं, धीरे धीरे पढ़ाते हैं और पढ़ाते हुए आपके ज्योग्राफी को एकदम अच्छा बना देंगे। चलिए दूसरी बात कर लेते हैं कि और ज्योग्राफी को आप क्या कर सकते हैं। दूसरा है कि इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चंस वो ज़्यादा पूछते हैं। तो इंडियन ज्योग्राफी के लिए 2 बुक है हमारी। एक है हमारी ये क्लास 9 की बुक, एनसीईआरटी बुक है, जिसको समकालीन भारत एक बोलते हैं। ये एनसीईआरटी की बुक है, आप इसको पढ़िए। और आप क्या कर सकते हैं, एससीईआरटी की क्लास 9 की बुक आती है। आपको बुक नहीं मिले तो कोई बात नहीं है, ऑनलाइन जो है आपको एससीईआरटी के पीडीएफ मिल जाएंगी,
तो आप जाएंगे SCERT बुक्स PDF करके सर्च करेंगे, वहाँ पे भूगोल के आ जाएंगे और आपके चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे वहाँ पे। जैसे उसमें आपको कौन कौन से चैप्टर आप बुक से पढ़ेंगे, जैसे देखिए आप पढ़ सकते हैं भारत का भौतिक स्वरूप पढ़ेंगे, अपवाह तंत्र पढ़ेंगे और जो है आपका जलवायु पढ़ेंगे और ये प्राकृतिक वनस्पति वाला चैप्टर पढ़ेंगे। ये 3-4 चैप्टर्स जो है वो फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जो भारत का भौतिक स्वरूप में आपका हिमालय वगैरह जो आ जाता है, आपका उत्तर मैदान वाला जो आ जाता है, ये सब चैप्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे उठाए जाते हैं फ्रेंड्स। तो आप उनसे अपने ज्योग्राफी को वहाँ से पढ़ के, इस बुक से पढ़ के, और अगर मान लीजिए आप ये बुक पढ़ते हैं तो स्टार्टिंग में आई नो कि आपको समझ में नहीं आएगा, तो आप क्या करेंगे, बुक्स को पढ़ने से पहले अगर मान लीजिए आप उठाते हैं, आपको समझ में आती है तो अच्छी बात है, आप उसको रीड करिए। नहीं समझ में आ रही है तो आपको क्या करना है, स्टडी वाइन्स ऑफिशियल करके एक चैनल है, आप उस पर जाएंगे, स्टडी वाइन्स ऑफिशियल इंडियन ज्योग्राफी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। मैं जितनी भी वीडियोस की बात कर रही हूँ, जितने भी चैनल्स की बात कर रही हूँ, मैं उन सारे चैनल के लिंक्स को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी फ्रेंड्स, तो आप जरूर उसे चेकआउट करिएगा फ्रेंड्स। और आई बेट यू कि आपको ज्योग्राफी स्ट्रांग नहीं हो जाए तो आप कहिएगा, क्योंकि मैंने खुद ने स्ट्रांग किया है इस तरह से। तो आप दूसरा वो करिएगा, स्टडी वाइन्स ऑफिशियल इंडियन ज्योग्राफी करके सर्च करेंगे और वहाँ पे आप जाएंगे, या फिर मैं खुद ही वो प्लेलिस्ट डाल दूंगी ताकि आपको भटकना ना पड़े और आप आसानी से वीडियो के तक पहुंच जाएं और आप अपने पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें फ्रेंड्स। और इसके लिए प्लीज़ एक लाइक तो बनती है फ्रेंड्स, प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा आप लोग। चलिए, तो इसके साथ आप क्या करेंगे, एक और बुक है, जब आप उस चैनल से पढ़ेंगे तो फिर उसके बाद ये बुक जरूर पढ़िएगा फ्रेंड, क्योंकि SCERT बुक से क्वेश्चन एकदम हूबहू पूछे जाते हैं। तो SCERT बुक को आप जरूर से जरूर पढ़िएगा, खास करके जो चैप्टर्स मैंने बोला है उन चैप्टर्स को तो जरूर ही पढ़िएगा फ्रेंड्स। उसके बाद एक और है हमारा जो 11th का NCERT बुक है, उसको भारत का भौतिक पर्यावरण जो है वो हमारा 11th के क्लास की है। इसमें भी सेम टू सेम आपको चैप्टर्स मिल जाएंगे। मैं अभी ओपन करके आपको पढ़ के बता दे रही हूँ। भारत की स्थिति, मतलब उसका अक्षांशीय विस्तार क्या है, कौन सा उसका उत्तरतम दक्षिणतम जो हमारा सारा बिंदु जो है वो कौन कौन सा सिचुएटेड है, वो सब आप पढ़ लेंगे। उसके बाद आपका संरचना, भू आकृति विज्ञान और अपवाह तंत्र, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति और जो हमारा जो संरचना भू आकृति विज्ञान है, जिसमें आपका हिमालय जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसको आप जरूर पढ़िएगा। स्टडी वाइज ऑफिशियल से जब आप पढ़ेंगे तो उनके नोट्स को जरूर बनाइएगा। उसके बाद एक और चैनल है दैट इज पढ़े भारत, उन्होंने MCQ क्वेश्चन बहुत सारे पहले करवा रखे हैं, TRE 2 के टाइम में मैंने उनसे किया था, उन सारे MCQs को देखिएगा। और TRE 3 से पहले भी शायद उन्होंने डाला है, मैं आपको उस चैनल का लिंक डाल दूंगी, आप वहाँ से सर्च कर लीजिएगा। उसके बाद जो है हमारा आप क्या कर सकते हैं, जो NCERT सार संग्रह है, इसके जो ज्योग्राफी के जो पोर्शन के जो क्वेश्चंस हैं उनको आप जरूर याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स। जो इंडियन ज्योग्राफी वाला है, जिसमें आपका पूरा भारत की स्थिति वगैरह का जो है, भारत का भूगोल वाला जो है उसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स। और इसका भूगोल जो आप खान सर से पढ़ लेंगे तो आपको उससे याद नहीं करेंगे, लेकिन एक बार सरसरी निगाह से देखेंगे जब आप तो आपको अंदाज चल जाएगा कि सबके आंसर्स तो आपको आते ही हैं, और जिसके नहीं आ रहे होंगे वो आपके दिमाग में छप जाएगा। 2-3 बार आपको इसकी रीडिंग कर लेनी है, एक बार रिवाइज कर लेना है इसको। और क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए आप लूसेंट के जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, इस बुक से कर सकते हैं प्रैक्टिस। ये फ्रेंड्स रामबाण है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। ये क्या करेगा, आपके लेवल को एकदम अप कर देता है जब आप इससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे फ्रेंड्स। और बाकी इतना आप कर लेंगे तो आपके लिए मोर देन एनफ है, एकदम मोर देन सफिशिएंट है। जितना आप नोट्स बनाएंगे, नोट्स को डेली से डेली रिवाइज करना है, कभी भी उसे चूकना नहीं है। जब आप NCERT सार संग्रह से रिवाइज करेंगे, जब भी कोई चैप्टर खत्म करेंगे, फिनिश करने के बाद आप लूसेंट से क्वेश्चन जरूर सॉल्व करेंगे। एक ऐप है जो मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, MCQ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए ऐप है। BPSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप यूट्यूब से BPSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज्योग्राफी करके आप सर्च करेंगे और वहां से पढ़ेंगे। SCERT अगर आपको समझ में नहीं आती है तो अंकेश सर जो ऑफिसर्स एकेडमी के सर हैं, उन्होंने अभी हाल ही में SCERT का एक सीरीज चलाया था, तो आप वहां से कर सकते हैं। SCERT के बुक्स को पढ़ सकते हैं इन डिटेल। और उसके बाद
मैं बात कर लेती हूँ। इतना कर लेंगे आप, और जो ऐप मैंने बताया बिग बूस्टर ऐप है, वहाँ से जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज्योग्राफी के सर्च करेंगे, चैप्टर बाय चैप्टर आपको मिल जाएगा। वहाँ से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए जब भी आप खाली समय में बैठे होते हैं और जब आपको बुक रीडिंग करने की इच्छा नहीं होती है तो मोबाइल स्क्रॉल करने से, रील्स देखने से बेटर है, क्योंकि रील्स देख के आप अभी समय बर्बाद कर लेंगे, फिर 4 साल बाद खुद अपने आप को कोसेंगे कि काश उस टाइम मैंने वो रील्स देख के या फिर उस टाइम मैंने वो शॉर्ट्स देख के अपना समय बर्बाद नहीं किया होता, फालतू मोटिवेशन के चक्कर में नहीं फंसा होता या नहीं फंसी होती, खुद के वाई को मैं खुद ही क्लियर करता या करती। मतलब अभी आप खुद के वाई को खुद क्लियर करिए, क्योंकि आपको जॉब लेना है, आपको अपने पैसे कमाने हैं। यूट्यूब पे मैं और दूसरे लोग जो आप मोटिवेट करेंगे आपको, वो आपको थोड़े देर के लिए होगा, आप आधे घंटे, 1 घंटे, 1 दिन के लिए मोटिवेट हो जाएंगे, लेकिन फिर उसके बाद आपको इनर मोटिवेशन की जरूरत होगी फ्रेंड्स। तो आप अपने इनर कॉज को पता करिए, आप अपने वाई को क्लियर करिए कि आपको ये नौकरी क्यों लेनी है। तो आप जब ये क्लियर कर लेंगे तो आपको रील्स देखने का क्या, कुछ भी फालतू चीज़ें करने की मर्जी नहीं होगी और आप खुद ब खुद पढ़ने लगेंगे। तो जब आपका मन ना हो बुक को रीडिंग करने की, तब आप क्या कर सकते हैं, बिग बूस्टर ऐप पे जाइए और वहाँ से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके आपको अब उससे बेशक फायदा मिल जाएगा कि पहले के क्वेश्चन जो बीपीएससी पूछ चुके हैं या फिर अदर एग्जाम्स वाले पूछ चुके हैं, उन सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन लगाइए और इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, इससे आपका कॉन्सेप्ट डेवलप कर जाएगा। जब आप एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो आपको क्या होता है, कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है, आप उस टॉपिक के ओरिएंटेड ये जान पाते हैं कि इस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है और आपका माइंड डेवलप हो जाता है और एग्जामिनेशन हॉल में इससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। क्योंकि ये सब मैंने खुद ने फील किया है, मैं खुद ये सारे एक्सपीरियंसेस से अपने बता रही हूँ, तो आपको भी ये हेल्प करेगी। जिस तरह से इन सारे टेक्निक से मुझे हेल्प किया, इन सारे बुक्स ने मुझे हेल्प किया है, ये सब आपको भी हेल्प करेगी फ्रेंड्स। तो आप इन सब चीज़ों को फॉलो करिए, इन यूट्यूब चैनल्स को फॉलो करिए, इस बुक्स को फॉलो करिए, ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी और आपको अच्छा स्कोर दिलाएगी फ्रेंड्स। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। टिल देन जब मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिएगा, डेडिकेशन के साथ कंटिन्यू करिएगा और इसी तरह से पढ़िएगा। 100% ये आपको सफल बनाएगी फ्रेंड्स, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। एंड प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब करना कंसीडर करिएगा, सपोर्ट करिएगा हमारे चैनल को और इससे हमें मोटिवेशन मिलता है फ्रेंड्स। आप लोग जितनी बड़ी हमारी फैमिली हो जाएगी, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। प्लीज़ फ्रेंड्स मुझे भी सपोर्ट करिए आप लोग, मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लेके आती रहूँगी। तो हैप्पी स्टडीज़ एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। यू ऑल आर वेरी लेबोरियस, आप बहुत मेहनती हैं, बहुत अच्छे हैं। बाय बाय एवरीवन।